बहुत ज्यादा आरोप आप लोगों पर लगते रहे कि आप लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और आप लोग ये कहते रहे कि हिंदुत्व कोई राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, लेकिन विपक्ष के बदले तेवर आपको कोई नैरेटिव बढ़त दिला रहे हैं जो आप लोग कर रहे थे, और विपक्ष जिसके लिए आप पर सवाल उठाता था अब वो भी वही करने के लिए मजबूर है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। देखिए, हिंदू तो प्राण में रचा बसा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि कुछ लोगों ने यह कहा कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, हम मेरा बर्थ एक्सीडेंटल हिंदू में हो गया, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा। कुछ लोग ऐसे रहे जिनको हिंदुत्व से नफरत रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अपने फैसले में स्वीकार किया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और भारत में हम प्रकृति के साथ जो साहचर्य के साथ जो रहते हैं, उससे तादात्म्य स्थापित करते हैं, ये सब हिंदू जीवन का हिस्सा है। जहां हम बरगद को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, हम चींटियों को दाना डालते हैं, ये सब हिंदू जीवन पद्धति का हिस्सा है। कुछ लोग इसको नकारने की कोशिश करते रहे। कैसे हमने देखा है कि हिंदू प्रतिमानों को जानबूझ करके ध्वस्त किया जाए, हिंदू जीवन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां किया जाए और उसको कैसे पाखंड और आडंबर की परिभाषा में बांध दिया जाए, ऐसा प्रयास लगातार किया गया और मजहबी तुष्टीकरण के लिए। और आप जब सीएसडीएस के आंकड़े बता रही थी तो बड़े रोचक आंकड़े थे कि 20% आबादी का 80% तकरीबन समाजवादी पार्टी को मिलता है। यानी समाजवादी पार्टी उस वोट के लिए कितनी कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन देखिए ना, आज 80% आबादी का 54% केवल भाजपा को मिला है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू तो शायद उतना मजबूत इंटैक्ट नहीं है जितना समाजवादी पार्टी का मजहबी तुष्टीकरण उनके साथ कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। 80% तकरीबन उनको जाता है और यह कारण है क्योंकि तमाम गैर वाजिब बातों का समर्थन करते हैं। आज ही अखिलेश यादव जी का बयान देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि सड़कों को घेर करके नमाज नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी तुरंत मैदान में उतर गए और उन्होंने कहा कि क्यों, सड़कों पर नमाज होती है तो क्या समस्या है। समस्या यह है कि गैर वाजिब बातों को भी, अराजकता को भी केवल वोट बैंक के लिए कैसे स्वीकार कर लिया जाए। लंबे समय तक इस देश की राजनीति में यह होता रहा है, लेकिन अब देश ने एक नई करवट ली है। देश इस बात को स्वीकार कर रहा है कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र के आधार पर चलेगा और इस मंत्र को हमने तंत्र में लागू किया। आज गरीब कल्याण विकास योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको साथ जोड़ने का काम किया है, जाति की, मजहब की दीवारों को गिराने का काम किया है और उसके परिणाम आपको असम से लेकर के बंगाल तक के जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम दिखा रहे हैं कि जो भी राष्ट्रभक्त है, जो देश के बारे में सोच रहा है, जो समाज के बारे में सोच रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी मतलब विकसित भारत 2047 तक बन जाए, इस बात की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी मतलब देश कैसे तीसरी आर्थिक शक्ति के तौर पर विश्व के सामने दिखाई पड़े, इस बात की गारंटी। देश के लिए इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, जहां सेवा ही संगठन है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां खड़े हैं, वहां पर लोगों की सेवा करते ही संगठन का कार्य आगे करते जाना है। सत्ता केवल हमारे लिए एक माध्यम है, साधना हमारी है कि हम इस साधना के माध्यम से उस सत्ता तक पहुंचे, सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करें। लेकिन कुछ लोगों के लिए सत्ता मेवा होती है और इसीलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि उससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना होता है और लोगों को बैंकरप्ट कर देना होता है। लेकिन हमने बैंक में खाते खुलवाए, जनधन के खाते खुलवाए और खाते खुलवा करके गरीबों के जीवन में आज क्रांतिकारी बदलाव हम लेकर के आए। इसके कारण से आज अटक से लेकर के कटक तक और अंग से लेकर बंग तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके कारण से बनी है क्योंकि हमने काम किया है और इस काम पर लोगों का भरोसा है। यह केवल पाखंड से नहीं हो सकता है। आप केवल चुनाव में चुनावी हिंदू हो जाए, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लें, तिलक लगा लें, आप कुछ मंत्रोच्चार करते हुए सामने आ जाएं, तो लोगों को याद आ जाता है कि ऐसे रामचरितमानस में कालनेमी का भी चरित्र आता है, जो धोखा देने के लिए तिलक धारण करके साधु का वेश धर करके रावण ने भी मां सीता का हरण करने की कोशिश की थी। तो कुछ लोग ये चेष्टा करेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है और दिखाई पड़ रहा है उनको कि बंगाल में जिस तरह की प्रचंड हिंदुत्व की लहर दिखाई पड़ी है, तो कुछ लोगों को लगेगा वो चेष्टा करेंगे। लेकिन जनता कैरेक्टर जानती है, वो जानती है कि कैसे सड़क पर नमाज को भी वाजिब ठहराने वाले लोग कौन है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। अखिलेश यादव जी, अभी तक आप लोगों की राजनीति मूलतः एमवाई समीकरण पर आधारित रहती थी, फिर आपने पीडीए की बात की, तमाम बातें की, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको हिंदू कंसोलिडेशन
को देखते हुए समाजवादी पार्टी को भी अब कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा है सिवाय अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के। इसीलिए अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर भी बनवा रहे हैं और ऐसा लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटने की एक कोशिश भी हो रही है ताकि वोट बैंक मजबूत हो सके, इधर का भी मिले उधर का भी मिल जाए। ऐसा है क्या कपीश जी? पूर्णिमा जी 7 मिनट हमारे मित्र को दिए हैं और 7 मिनट हमको भी अनइंटरप्टेड दिए। एक भी शब्द आपने कामाबाई पुलिस स्टाफ उनको नहीं कहा। देखिए, पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व होता ही नहीं। जो व्यक्ति सनातन में पैदा हुआ वो सनातनी होता है, और जहां तक हिंदू की बात रह गई तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, हमारे राकेश भाई ने भी इस बात को कहा है। तो फिर ये आडंबर क्यों? हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत रहने वाली जीवन शैली के अंदर सभी जो है हिंदू शैली में है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पाकिस्तान में भी है। हम लोग जो इस तरह से रहन सहन में, वो उनके जो रहन सहन है कुछ अलग थोड़ी ना है, भाषा भी लगभग एक है। हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि 4 बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है और ये नैरेटिव आप लोगों के द्वारा गढ़ा गया है कि केवल एम वाई मिला लीजिएगा तो क्या सरकार बन जाएगी? 4 बार दे देते हैं, भाजपा बना ले। भाई मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि इनके जो हिंदुत्व है वो तो साफ दिखाई दे रहा है, इनका सनातन होना तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये बटुकों को मारेंगे, ये शिखाएं नचवाएंगे, ये शंकराचार्य जी को गंगा स्नान नहीं करने देंगे, ये भगवान शंकराचार्य के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगवाएंगे, योगी जी माफी भी नहीं मांगेंगे और कह देंगे ये शंकराचार्य नहीं। ये तो आपके सामने। फिर आप देखिए, ये परिपथ को चौड़ा करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी जिसको क्योटो बनाना था उसको उन्होंने व्यावसायिक राजधानी की ओर तब्दील कर दिया। हजारों मंदिर बनारस से लेकर गुजरात तक गिराए गए और इस समय वो छुप छुप करके मुगल वाला हंस रहे हैं, मुगल कि अरे वाह, हमारी आत्मा भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में चली गई ताकि मंदिर तोड़ो, लंका में शिवलिंग इकट्ठा करो, लंका थाना में। और सबसे बड़ी बात, आप इस बात को देखिए कि 1000 साल पुराना मंदिर झंडेलाल मंदिर जो दिल्ली के अंदर स्थित था, आरएसएस की पार्किंग देने के लिए राम भक्त और हनुमान भक्त वहां खड़े रहे, बावजूद उसको डिमोलिश कर दिया गया और वहां अब आरएसएस की पार्किंग बन रही है। वारे सनातनी, सबको कालनेमी बताने वाले शंकराचार्यों के ऊपर जो है वो आप व्यभिचार का आरोप लगवा रहे हैं, बटुकों को लंगवा रहे हैं, जूता मरवा रहे हैं, पुलिस केस कर रहे हैं और शंकराचार्य होने पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये है इनका सनातनी। और सबसे बड़ी बात, कपीश जी, ये बयान समाजवादी पार्टी, कपीश जी, बयान किसने दिया? ये बयान, कपीश जी, बयान किसने दिया? कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, ये बयान किसने दिया था? कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, ये बयान किसने दिया था? 7 मिनट पहले सुनिए ना कपीश जी। अच्छा ये बताइए ना, कपीश ये भगवान श्री राम ये बयान किसने दिया था कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो? ये भी आप पूछिएगा कि भगवान श्री राम जो हैं वो सिंगी ऋषि की औलाद थे। मैं पूछ ये रही किसने कहा था? मैं पूछ उस रही व्यक्ति हूँ को किसने कैबिनेट, मैं पूछ रही हूँ कि ये किसने कहा था कि माफिया और मठाधीश में कोई खास अंतर नहीं है? माफिया और मठाधीशों में कोई खास अंतर नहीं है, ये किसने कहा था? पूर्णिमा जी, इसमें कपीश जी, मैं स्टेटमेंट कोट कर रही हूँ, बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये बयान किसने दिया था? हम बता तो रहे हैं। हाँ, बताइए। 302 का मुस्लिम खुद अपने ऊपर से ही 302, 307 की, 153 की एक ही धारा उठा लेता है। आप बताओ ना। अब जो मैंने पूछा वो बताइए। ये तो है नहीं, 1 मिनट। अब जो मैंने पूछा वो बताइए। 7 मिनट आपने। अरे कपीश जी, इतना देखिए, फिर ये मत करिए, आप एकदम एडमेंसी मत दिखाइए मुझे। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए। हम आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए। जो सवाल मैंने पूछा उसका मुझे जवाब दीजिए कि ये किसने कहा था कि माफिया और मठाधीशों में कोई खास अंतर नहीं है? ये बयान किसका था सर? आज भी कह रहे हैं, कहीं पर भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, ये बयान किसका था सर? राम रहीम में क्या अंतर है? आशा राम में क्या अंतर है? अरे बाबा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बयान किसने दिया था, क्योंकि आज आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये तकलीफ तब कहाँ चली गई थी जब अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी करते थे? तब क्या हुआ था? आपको है तकलीफ? तब तो आपकी आस्था यहाँ पर शून्य नजर आती थी। तकलीफ आपको है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे
कि तब आपकी पूछ तकलीफ रही कहाँ हैं। गई थी जब इस आप तरीके हमें के बोलने बयान ही नहीं आते दे रही थे हैं। और आप आप हमें लोग बोलने नहीं आज दे रही। आज इन पर आरोप लगा रहे, लगाइए, लेकिन मुझे ये आप बताइए बोलने कि नहीं ये दे रही। बयान देने वाला आप कौन था? तकलीफ आपको है, आप बयान जानबूझकर नहीं देने दे रही। अरे मैं अगर आपको आपको खुद गुस्सा बयान होती बता बात रही हूँ, होती। मैं आपसे उस पर पूछ रही हूँ, मेरी तकलीफ छोड़ तो मैं दीजिए तो ये साहब, पूछ रहा मुझे हूँ। उत्तर प्रदेश का मैं तो चुनाव ये नहीं पूछ लड़ना है रहा हूँ, कपीस जी, सनातन के नाम मुझे को किसी ऊंचा बात की कोई करने तकलीफ वाले नहीं है। लोग। अरे मुझे तो सुनने तो लीजिए, आप नहीं पूछ पा रही, हम पूछ रहे हैं। सिंगी ऋषि की औलाद बताने वाले, भगवान श्री राम को मां की गाली देने वाले लोगों का प्रमोशन करके कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनाया है? ये भगवान श्री राम को अपमानित करने वालों के साथ कौन खड़ा है? रामचरितमानस जलाने वाला जेल के बाहर कैसे है? आज तक वो जेल में क्यों नहीं गया और चार्जशीट क्यों नहीं आई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठीक है राकेश बाकी त्रिपाठी जी, तो इसका बाकी जवाब तो देंगे, स्वयं फिर वरुण जलाए। पुरोहित जी मैं आपके पास, और बाकी मेहमान अनुराग जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश जी। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले ओके, जवाब लेंगे, जवाब लेंगे, जवाब लेंगे। सुनिए भाई, दीपोत्सव, और हिंदुत्व राकेश त्रिपाठी देखिए, जी, मैंने देखा दीपोत्सव कि पर अखिलेश सवाल यादव- उठाने वाले आज बीजेपी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अरे सवाल का हाँ बिल्कुल जवाब सवाल दें, पूछने मतलब। पूछे, सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल पूछने वाला व्यक्ति अगर क्लीन हैंडेड होता है तो निश्चित तौर पर उसके सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। लेकिन सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने प्रभु राम के मंदिर के मार्ग में हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम किया, जिन्होंने कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून डालने का अपराध किया, जिन्होंने अब तक प्रभु रामलला का मंदिर बनने के बाद वहां दर्शन करना वाजिब नहीं समझा, सार्वजनिक तौर पर इस बात की स्वीकृति करते रहे कि मैं मंदिर जाता हूं, पूजा नहीं करता हूं, मैं जो इस तरह की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति करते रहे हैं वो आज रामचरितमानस के प्रति भाव दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखकर अच्छा लग रहा है। मैं जवाब तो ले लीजिए कपिल जी। गोली चलाने के लिए मैं दिया है इंतजार क्या? कर रहा था भाई। पद्म विभूषण किसको दिया? नहीं, अरे आपने क्यों कपिल दिया? जी जवाब ये तो ले बताइए। लीजिए ना। आप बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष आपने निपेंद्र मिश्रा को क्यों अब बनाया? मैं बता देता हूँ, जिसके कहने पे गोली कपिल चली, जी उन्होंने जवाब माना। लीजिएगा। बता देता हूँ कपिल जी जवाब ले लीजिएगा। अब सवाल पूछा है तो जवाब, आप एक एक सवाल पूछिए, एक एक सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। भाई आपने सवाल पूछा पद्म भूषण क्यों दिया, जवाब दे रहा हूं, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। और दोबारा ये बार-बार सवाल आप कई बार पूछ चुके हैं, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन बार-बार आपको सवाल पूछने की आदत जाती नहीं कोई जवाब नहीं अरे है। भाई, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर निश्चित तौर पर जब अपनी भूमिका निभाते हैं तो उनकी आलोचना होती है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव एक अधिवक्ता के तौर पर गोरखपुर में दिखाई पड़ते हैं तो एक अच्छे अधिवक्ता दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। याद करिए ना, वसीम बरेलवी का ये एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो मुलायम सिंह यादव की भूमिका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर हिंदुओं के खिलाफ रही है और इस नाते उनकी आलोचना हमेशा होती रहेगी इस बात को लेकर के। लेकिन देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका अच्छी रही है, हिंदी के उत्थान को लेकर के उनकी भूमिका अच्छी रही है। अरे भाई, मैंने बताया, सुना ये कपिल श्रीवास्तव जी, अच्छी बात है, अच्छे अधिवक्ता की पहचान होती है कि वो दूसरे के आर्गुमेंट्स को सुनता है। और कपिल जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अधिवक्ता के तौर पर कोर्ट में ठीक रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आते ही टीवी पर समाजवादी पार्टी की वो बीमारी लग ही जाती है जिसमें हल्ला बोल करना होता है। हल्ला बोल की ये बीमारी समाजवादी पार्टी के नाते है, इस नाते कपिल श्रीवास्तव की आलोचना होगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। आपकी मजबूरी क्या है? संजय निषाद को आप अब एक सवाल का जवाब दिया तो दूसरे सवाल का जवाब, चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं एक एक। अरे भाई, अब चलिए संजय निषाद पे जवाब दे देता हूं। अब आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तब ना। अब धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, संजय निषाद पर जवाब देता हूं। एक एक सवाल पूछिए, कपिल श्रीवास्तव चुनौती देकर के कहता हूं, एक एक सवाल पूछिए, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन ये तरीका नहीं चलेगा कि आप बॉल फेंकिए और भाग जाइए, आप सवाल पूछिए और भाग जाइए। अरे भाई जवाब सुनिए। संजय निषाद ने जब ये बयान दिया था, अपना बयान देने के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात के लिए माफी मांगी है, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। क्या अखिलेश यादव ने इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है क्या कि पत्थर रख करके कहीं पर भी? माफी मांगने की बात है। ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। आपको अगर किसी बात के बारे में गलत जानकारी तो सवाल का जवाब ले लीजिए, बीच में कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे तो आपको वही आएगा जैसा आपने कहा कि मुझे तो पहले का ही जवाब नहीं मिला, क्योंकि आप सुन ही नहीं पा रहे, आप लगातार बोले जा रहे हैं। तो कपिल जी जवाब लीजिए ना, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। कपिल जी बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए प्लीज। बोलिए राकेश जी जल्दी से। कपिल जी अब रुकेंगे प्लीज थोड़ी देर, कपिल जी रुकेंगे थोड़ा सा प्लीज, बोलिएगा राकेश। देखिए
देखिए कपिल श्रीवास्तव जी का संकट क्या है। कपिल श्रीवास्तव जी को पार्टी में इस बात के लिए बाकायदा ट्रेंड किया जाता है कि जाकर के डिबेट्स में सवाल पर सवाल लगातार पूछो और जैसे ही जवाब आने की कोशिश करो दूसरे सवाल डाल करके जवाब आने मत दो। ये जानते हैं इस बात के जवाब। ये जितने सवाल इन्होंने पूछे हैं आपके साथ ही पूर्णिमा जी चर्चा में इन्होंने पहले भी कई बार ये सवाल पूछे हैं और इन सवालों के जवाब बाकायदा विस्तार से हमने दिए हैं। ये जानते हैं लेकिन जानबूझ करके लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी के इस स्टैंड से ये सब खुद परेशान हो जाते हैं। कपिल जी बेसिकली इनके अंदर तो हिंदुत्व भाव है लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर मुश्किल होता है। नहीं अखिलेश जी के रोज पल प्रतिपल बदलते रुख को एक्सप्लेन करना सपा प्रवक्ताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। भाई एक दिन जालीदार टोपी लगाना है अगले दिन तिलक लगाना है। अब ये रोज रोज भूमिका बदलनी है मुश्किल होता है ना। भाई जितनी देर में मेकअप आर्टिस्ट मेकअप उतारता है उससे ज्यादा जल्दी से तो अखिलेश जी अपना मेकअप बदल देते हैं। मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होती। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कपिल जी। आप कह रहे हैं मुझे इसका जवाब नहीं मिला, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। ठीक वैसे ही जब मैंने आपको अखिलेश यादव के 4 से बयान कोट करे 5 तक और आपको वो भी नहीं सुनाई पड़ा। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है। तो हमको जो पसंद वही बात करेंगे वाली बात नहीं हो सकती कपिल जी। हमको जो पसंद हम वही बात करेंगे वाली बात नहीं हो सकती। आपने सवाल पूछा उन्होंने जवाब दिया। मैंने आपसे अखिलेश यादव के बयान कोट किए आपने उनको इग्नोर कर दिया। आप मुझे भी सुनना जरूरी नहीं समझते तो सिर्फ अकेले आप ही बोलने के लिए आए कपिल जी, ऐसा नहीं है ना। With due respect, sir. With due respect, let me do my job. Let him answer if you have raised the question and hear him out. बात खत्म। वरुण जी आपके पास आती हूँ। वरुण जी, राहुल गांधी आज तिलक लगाकर मंदिर जाते हैं। बीजेपी आपको बताती है कांग्रेस को चुनावी हिंदू। अब जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको भी लगता है कि बहुत जरूरी है वरना समस्या हो जाएगी। पूर्णिमा जी समस्या तो मोदी सेंट्रिक बीजेपी हो गई 12 साल में भारत के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, लड़कियों के अपराध, बच्चे मोबाइल के गुलाम हो गए। सोशल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन नहीं करना। पहले से 8 महीने पहले से अभी तक रोहिंग्या और पता नहीं क्या क्या तबलीगी समाज क्या क्या तमाशे लाएंगे यूपी चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव में। राहुल गांधी की सोशल प्रॉब्लम उसकी भी कर लूं मुझे तो समय वरुण जी। हाँ बोलिएगा। अब आप बोलने नहीं दे रहे हो कैसे काम चलेगा। बोलिए। मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा सर, राहुल गांधी पर बात करिए ना। तो आपने भाजपा का भी नाम लिया तो भाजपा पर भी तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो राहुल गांधी पर तो पहले दे लीजिए। दोनों पे दे लूंगा भाई, दोनों पे दे लूंगा। थोड़ी सी पेशेंस करो। ठीक। अब आपने क्योंकि राकेश जी कह रहे थे पूरे सब जगह बीजेपी हो गई, बीजेपी हो गई। बीजेपी नहीं कांग्रेस हो गई। सारे कांग्रेस की उधार लेकर लीडरशिप फैक्ट्री है कांग्रेस। आपके पास तो सामान ही पैदा नहीं कर पाए आप इतने साल। तो सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री सारे गैर भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि के हैं जो आप जिनसे सत्ता लेके बैठे हो सब। ये तो भी भारतीय। आप राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी क्यों तिलक नहीं लगा सकते? राहुल गांधी भजन पूजन नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 2014 के बाद की शास्त्रों की रचना हुई है, उसके बाद ही सारा धर्म पूजा पाठ है। 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, सब पता नहीं क्या करते थे क्या नहीं करते थे। अब डेवलपमेंट जो संस्कृति परंपरा का सबका डेवलपमेंट 2014 से हुआ है। 2014 किस प्रकार से धर्म और आस्था को बेच रहे हैं, व्यापारिक कर दिया हर चीज का, धर्म को आस्था को टूरिज्म कर दिया, तपस्या हटा दी हर चीज की। वो सारा व्यापार, सारी कंपनी जो पूंजीवादी व्यवस्था है सब ले जाके धार्मिक स्थलों पर बैठा, सब वहां से रेवेन्यू आ रहा है, वहां से रेवेन्यू आ रहा है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा दारू का, शराब का रेवेन्यू आता है, उस पर आप तालियां पीटते हो, हमने सबसे ज्यादा रेवेन्यू ले लिया। ये धर्म है, ये आस्था है? ये चीज जो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं देश की जनता को, फ्यूचर जनरेशंस को इतना खराब कर रहे हैं। प्रेमा जी आने वाला समय इनको याद करेगा, कैसे याद होगा मैं तो पता नहीं रहूंगा कि नहीं, लेकिन आपको आने वाली जनरेशन देखेगा इनको किस प्रकार से याद करेगी। अभी जिस तरीके का सिनारियो चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो और बीजेपी का तो खैर है ही। 2027 उत्तर प्रदेश चुनावों में जो हम मंडल वर्सेस कमंडल वाली एक राजनीति देखते आए हैं, आपको लगता है कि इस बार कमंडल वर्सेस सॉफ्ट कमंडल वाली स्थिति पैदा हो रही है? नहीं देखिए पूर्णिमा जी, एक तो मैं हिंदुत्व वाली बात पे जो बार बार हो रही है उस पर कह दूं कि देखिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ थी, बहुत अच्छी थी कि कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि हिंदू और हिंदुत्व की जब बात होती है तो पूरे जो जितने लोग हैं उनके मन को जीतने की बात होती है, किसी भी प्रकार से आक्रमणकारी की बात नहीं होती, ना ही किसी के जो है वो जमीन अतिक्रमण की बात होती है। यहाँ पर जो मानव का हृदय उसको जीतने की बात होती है। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए ये जो लगातार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज की डेट में देखा जाए कि जातीयगत समीकरण
और उसके आधार पर जातिगत पार्टियां राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उत्तर प्रदेश अब वो प्रथम नंबर पे आ गया। क्योंकि जब बार बार लगातार जो है मंडल कमंडल की बात हो रही है, कमंडल के अंदर भी एक सॉफ्ट कमंडल की आप बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो जैसे समाजवादी पार्टी है, देखिए उसका समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा लगातार वो दिखाई दे रहा है कि वो बात तो करते हैं जातीय समीकरण की, और समीकरण में भी छुपा करके चलते हैं अपने अनुसार। पीडीए में ए जो है अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है, क्या है वो ये तय नहीं कर पाते। लेकिन जब जिस क्षेत्र में जाते हैं, अगर अल्पसंख्यकों की ज्यादा है संख्या है तो वहां अल्पसंख्यक बता देते हैं, अगड़ों की बारी आती है तो उसको अगड़ा बता देते हैं। लेकिन जब पूरे हिंदुत्व की बात होती है, पूरे हिंदुओं की बात होती है, तब वहां पर वो एक बड़े समाज से किनारा काटते हुए दिखाई देते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक बात को कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं के अंदर जो है कट्टर हिंदुत्व की बात करती है। भाई आपने कहा कट्टर हिंदुत्व की बात, और राम मंदिर की बात आती है तो भी आप उसको कट्टर हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। रामचरितमानस की अपमान की बात आपने कही। देखिए लगातार रामचरितमानस को पाठ का अपमान करने वाले, रामचरितमानस को फाड़ने वाले लोग, कपिल जी डिस्टर्ब मत करिए बीच में। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, कहा नहीं था इन्होंने कि रामचरितमानस को फाड़ने वाले लोग। अरे आप पीसीआर से सुन लीजिए, आप पीसीआर से सुन लीजिएगा, आपने कहा कि रामचरितमानस को फाड़ने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उन्होंने थोड़ी देर पहले जो कुछ सवाल उठाए थे कपिल जी ने, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने भी अपमानित किया। मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस फाड़ने का उन्होंने कहा था, जिक्र आप उठा के देखिएगा। तो रामचरितमानस से मुझे याद आ गए इनके जो है जिनको इन्होंने प्रमोशन देके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था, उनकी याद मुझे बहुत अच्छे से आ गई। अब इनको समझ जाना चाहिए कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। टिकट क्यों नहीं कर दिया, यही तो पूछ रहा हूँ। अरे भैया आपकी पार्टी में थे, आप प्रमोशन देंगे? भगवान राम का अपमान करने वालों को आप प्रमोशन देंगे, रामचरितमानस फाड़ने वालों का, रामचरितमानस फाड़ने वालों का आप प्रमोशन करेंगे। लगातार 1.5 साल तक लोगों ने सवाल उठाए, जब पार्टी के अंदर इनका विरोध शुरू हो गया, तब जाकर के इन्होंने 1.5 साल बाद पार्टी से विरोध कर उसको हटाया। उसके बाद तो आपने प्रमोशन पे प्रमोशन ही दिया था पार्टी के अंदर। कपिल जी देखिए, कपिल जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि आप जो है कोई राम विरोधी लोग हैं, आप जो है कोई सनातन विरोधी लोग हैं, लेकिन आपके जो कुछ नेता हैं जो लगातार सनातन विरोधी बयान देते हैं, बीच में मत बोलिए ऐसे टपा मैं तो बोला बीच में। ये क्या संस्कार है आपके भाई? अरे आपके ये संस्कार है क्या बीच में बोलने के? अरे आप टपर करने से थोड़ी ना होगा, लॉजिकल बोलिए, बीच में ऐसे नहीं होता बोलने से। देखिए आपके लोगों ने लगातार भगवान राम का अपमान किया है। राम मंदिर के लिए राम गोपाल यादव जी ने क्या बयान दिया था? अरे ऐसे मंदिर आते जाते रहते हैं, इस तरह के जो बयान थे आप लोगों की पार्टी से, और लगातार आप लोग भगवान राम पे अमर्यादित बयान दिए। हम लोग बहरे नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गलत बात है सर, मैं बाहर से नहीं आया, उत्तर प्रदेश से बाद जब उनका नंबर आया है उस बीच में भी आप कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं, ये गलत बात बोलिए। देखिए मेरे को बोलने नहीं दिया, 30 सेकंड मुझे पहले जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जब में होंगे तब अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं वो भगवान राम का नाम जपते हुए दिखाई देंगे। इस तरह का जो छंद है, छंद आपका जो ये धर्म की राजनीति है, ये कब तक चलेगी आप बताइए ना। ठीक है, आज तक भी आदरणीय अखिलेश यादव जी क्या राम मंदिर गए? लेकिन कॉपीराइट किसी का नहीं है, कॉपीराइट किसी का नहीं है, कॉपीराइट किसी का नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैंने अपमान होते हुए देखा है, समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा भगवान राम का अपमान होते हुए देखा है। मैं तो भाजपा का नाम तक नहीं ले रहा। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, समाजवादी पार्टी के लोग राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। आइडियोलॉजी को चैलेंज करने वाला विपक्ष आपको लगता है कि उसी टेरेन पर सवार होने के लिए आपको मजबूर नजर आ रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, एक चीज़ स्पष्ट है, अब ये चीज़ सबको समझ में आ गई है वेस्ट बंगाल के बाद स्पेशली, कि अब सत्ता की जो चाबी है वो मुसलमान वोट के पास नहीं, मुसलमानों के पास अब सत्ता की चाबी नहीं है। देखिए आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा रिसर्च किया था और उसको बड़ा सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया, वो ये किया कि अपनी तरफ मुसलमान वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लो, उसके बाद हिंदू को जातियों में बांट के वो धीरे तो कुछ उसके सेक्शन का वोट लेके सरकार में बने रहो। उसके बाद धीरे धीरे वो वोट बैंक जो मुसलमान वोट बैंक और एक जाति का वोट, वो सबसे ज्यादा जो सीखा और उसको इंप्लीमेंट किया वो क्षेत्रीय दलों ने कर लिया, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो। अब क्या हुआ, पिछले
5-10 सालों में जिस तरह से परिवर्तन आया कि जहां पोलराइजेशन हुआ वहीं पे काउंटर पोलराइजेशन हुआ, और काउंटर पोलराइजेशन जो है वो इतना भयंकर हुआ कि उसने जो 18-20 से लेके जो वेस्ट बंगाल में 30 से ज्यादा % जो मुसलमान वोट था वो भी वहां पे धराशायी हो गया। वेस्ट बंगाल में अगर 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर जो है टीएमसी को सत्ता नहीं दिला पाए तो इसका मतलब सीधा से यह है कि विपक्ष की कुछ दलों को यह चीज समझ में आ चुकी है कि अब सत्ता की चाबी मुसलमानों के पास नहीं है, अब भाई हमको भी मंदिर जाना पड़ेगा, भले ही वो हम दिल से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा। तो अब सत्ता के लिए आप एक पक्ष को नाराज करके दूसरे पक्ष को खुश करके सत्ता में नहीं आ सकते हो, ये बात आज की तारीख में स्पष्ट हो गई है। ठीक है, सवाल साथ में ये भी है कि क्या सेक्युलर राजनीति का जो पुराना मॉडल था वो अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर सिर्फ इसे चुनावी मौसम के बदले हुए चेहरे के तौर पर देखा जाना चाहिए?